Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are feeling good at your home. Student, this is a maths class and I am your maths teacher. Today we discuss the work from home project May 2021. Let's start how to do the work in the copies. This is your maths work. Question number 1 is write the place value of circle digit in the following. As we have discussed these questions in our previous lecture, so I just told you that how to do work in copies. First of all, make a title page that like this, work from home project May 2021. Now start the question, that is the question number 1. Write the place value of circle digit in the following. Okay, in these two questions, first you have to circle the given number, that is first part the 9 is the circle number. Clear? So 29,321,100, and you have just tell us that write the place value of circle digit. Just आपने circle digit की place values बतानी है, ठीक है? So for this we have write the place values. So first of all we write the place values like this: ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions. आपने place values लिखी, ठीक? Then write down the numbers below the place values starting from the ones. So putting the numbers from the ones like 0, then 0, 1, 1, 2, 3, 9 and 2. ठीक, एंड सर्कल द वैल्यू विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. आपको जो नंबर क्वेश्चन में सर्कल मिला हुआ है उसी को आप सर्कल करें विद द प्लेसमेंट ऑफ विद द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर. ठीक है, आपने उसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो ऊपर नोटेशंस लिखी है, उसी के साथ आप उसको सर्कल कर देंगे. व्हेन यू सर्कल दिस, देन इन द नेक्स्ट स्टेप आपने जस्ट मेंशन करना है दैट 9 जो आपके पास गिवन नंबर है सर्कल वाला 9, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल द रिमेनिंग नंबर जस्ट राइट द ज़ीरोस. आपने क्या करना है, बाकी सारे रिमेनिंग नंबर्स में क्या लिख देना है, ओनली ज़ीरोस. और जो सर्कल से पहले डिजिट्स होते हैं लीव देम, उनको आप छोड़ देंगे. ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर्स हैं उन नंबर्स की जगह पर आप क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे. पार्ट 2 इज़ लाइक दिस. उसी की तरह आपका पार्ट 2 भी हो जाएगा. देन द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द following numbers in numerals. This question we also discussed in the first video lecture. So मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ that how to write in numerals means आपको words की form में question given होगा and you have to write in numerals form, in numbers form, in digits form. आपने इसको digits की form में लिखना होता है. ठीक है, so the question is 9,28,054. Read at least 2 or 3 times this question, that 9,28,054. आप उसको 2-3 टाइम्स जब क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा दैट हमने हमेशा जो है वी ऑलवेज स्टार्ट टू राइट द प्लेस वैल्यूज़ फ्रॉम द वंस. हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फ्रॉम द वंस. एंड अब कहाँ तक हम अपनी प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ हमें इस फर्स्ट वाले से पता चलता है दैट इज़ 9 मिलियन. ये मिलियन के हाउस में कौन से मेंबर्स तक जा रहा है, जस्ट द फर्स्ट मेंबर, बिकॉज इट्स ओनली सिंगल 9. यहाँ हमें सिर्फ 9 मिला है तो मिलियन के हाउस में हम सिर्फ मिलियंस तक जाएंगे. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस. अब for writing the digits below this place values, read the numbers, read the question again. 9 million. So million के हाउस में कौन सा डिजिट आ जाएगा, 9. After the millions we put the comma, then 28,000. 28,000. Is it any digit for the hundreds column? नो, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी डिजिट 100 के कॉलम के लिए नहीं मिला है. सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट पुट द ज़ीरो, उसको स्किप नहीं करना. ठीक, आपने अपनी प्लेस वैल्यूज़ कंप्लीट लिखनी है, कोई भी हाउस को स्किप नहीं करना, सेंटर से किसी भी हाउस को स्किप आपने नहीं करना. ठीक, 28 है तो 100 के लिए कोई डिजिट गिवन नहीं था. सो वी जस्ट राइट द ज़ीरो इन द प्लेसमेंट ऑफ 100,000. देन 28,000 यहाँ हमारे पास 28,000 आ गया. एंड 54. देन 100 के लिए हमें फिर कोई डिजिट नहीं मिला. देन अगेन पुट द ज़ीरो, 54. सो अब
हमें यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमर्स पुट करेंगे। कॉमा हम बता चुके हैं कि एवरी पुट द कॉमर्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। यहाँ हम 1 से स्टार्ट लेते हैं और हर 3 डिजिट्स के बाद जब हमारे पास एक हाउस कंप्लीट हो जाता है, एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है, देन वी पुट द कॉमा। 1 10 100, एक फैमिली, 1 फैमिली इज कंप्लीट, सो पुट द कॉमा। 1000 10,000 100,000 फैमिली इज कंप्लीट, देन पुट द कॉमा। क्लियर? देन रीराइट द नंबर्स। यहाँ पे आप नंबर्स को अगेन लिखेंगे, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन लाइक दिस, आप ये खुद करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब नंबर्स की फॉर्म में आपको गिवन है एंड यू हैव टू राइट देम इन वर्ड्स। सो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द प्लेस वैल्यूज। देखिए यहीं से हम चेक कर लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियंस। मिलियंस तक आपने अपनी प्लेस वैल्यूज़ को लिखा। अब इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बता चुके थे कि हर हाउस में से हमने क्या करना है, एक एक मेंबर को हमने इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द फैमिली नेम्स। हम इसमें सबसे पहले अपनी फैमिली नेम्स मेंशन कर देंगे, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर अपने फैमिली नेम्स मेंशन कर दिए। देन हर फैमिली के जितने जितने मेंबर्स थे वो लिखते जाएंगे। इन द वंस फैमिली वी हैव वंस, टेंस, 100। इन द थाउजेंड्स फैमिली वी हैव 1000 10,000 100,000 एंड इन द मिलियंस फैमिली वी हैव जस्ट मिलियन, बिकॉज देयर इज ओनली 1 डिजिट गिवन इज फॉर द मिलियंस फैमिली। क्लियर? अब इनकी पुटिंग कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन से ही देखकर यहाँ नंबर्स की पुटिंग कर लेंगे। देन अब उसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। एंड आई हैव टोल्ड यू लेटर दैट फॉर द राइटिंग इन वर्ड्स हम क्या करते हैं, हर हाउस में से, हर फैमिली में से 2 मेंबर्स को फ्रेंड्स बना लेते हैं। और वो कौन से 2 मेंबर्स फ्रेंड्स बनते हैं, वंस टेंस, 1000 10,000 and millions 10 million, but there is no number for the 10 million, so just million हमारे पास रह जाएगा। अब जो आपने फ्रेंड्स बनाए हैं इनको आप कंबाइन करके रीड करेंगे। ठीक है, 52 ये हो गया, 25 ये हो गया। ठीक, अब जो फ्रेंड्स बनते हैं, कीप इन योर माइंड, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी फ्रेंड्स बनते हैं उन्हीं को फैमिली का नेम मिलता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर मेरे पास हम लेट्स स्टार्ट टू राइट देम इन वर्ड्स। अब 3 मिलियंस, यहाँ पर मैं इसलिए मिलियन का वर्ड लिखूंगी बिकॉज मेरे पास मिलियन तो 10 मिलियन के साथ फ्रेंड बन सकता है ना, बट यहाँ 10 मिलियन के लिए कोई डिजिट नहीं था। ठीक, हमेशा 100 मिलियन अकेला लिखा जाता है और वो अकेला रह जाता है। ठीक है, अब 3 मिलियन क्या हो गया, 3 मिलियन। देन यहाँ 0 था, 100 डिजिट के लिए, 100,000 के लिए कोई डिजिट नहीं था, हमने 0 लिखा, तो 0 तो हम यहाँ स्पेलिंग में नहीं लिखते। सो 52 क्या हम लिखेंगे, 52। अब फ्रेंड्स बने थे तो इसीलिए इनको हमने फैमिली का नेम भी दे दिया, दैट 52,000 52,000 देन 100 इसलिए अकेला लिखा गया बिकॉज 100 फ्रेंड नहीं बना था। सो 125 ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। ठीक, इसका पार्ट 2 आप फिर खुद करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपने इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शंस गिवन है एंड यू जस्ट चेक द करेक्ट ऑप्शन एंड आपने उसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज 8,561,452। आपको ये अंडरलाइन एक डिजिट नज़र आ रहा है, एक डिजिट है जिसको अंडरलाइन किया गया है। यहाँ उन्होंने स्टेटमेंट भी लिख के दिया कि दैट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब जो अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू, करेक्ट प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। तो करेक्ट प्लेस वैल्यू की कौन सी होगी, देखिए 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, सो इट्स मीन्स वी हैव 3 zeros आफ्टर द 1। सो चेक द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन इज the second one and the third one. So which one is the correct? The A part is the option A is the correct, because after the one we have 3 digits, so 3 zeros. Then the second one is 240,1120. अब which commas are correct? आपको 3 options दिए हैं with putting the commas के साथ आपको उन्होंने 3 options दिए हैं and you have to tell us that which one is the correct. अब जो correct one होगा उसमें आपने उसको circle कर देना है। ठीक है, देन द थर्ड वन इज 5122 राइट इन वर्ड्स। अब आपको 3 ऑप्शंस गिवन हैं, उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिख कर दिया गया है, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, नो नीड टू राइट देम इन ब्लैंक्स। ठीक है, द फोर्थ वन इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस, सो A B C।
जो करेक्ट ऑप्शन है हम इस लेक्चर में पढ़ चुके थे फॉर ग्रेटेस्ट डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स के बारे में। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे या उसको सिर्फ सर्कल कर दें। एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट चेक करेंगे इन तीनों में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, देन जस्ट द सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने अब इसी लेक्चर के थ्रू अपना ये होम टास्क अच्छे से करना है एंड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क अपनी कॉपीज़ में करना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।